निवेशकों, इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के इस नए अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन। आजकल बाजारों के संबंध में एक बेमानी डिबेट चल रही है जिसमें बाजार के उतार चढ़ाव को नेशनलिज्म अर्थात राष्ट्रवाद का आवरण पहनाया जा रहा है, जो पूर्णतः अनुचित है। हमारा राष्ट्र इतना बड़ा और मजबूत है जिसे किसी एक कंपनी या समूह के शेयरों की गिरावट से जोड़कर देखना बेमानी लगता है। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो आज हमारे देश में लगभग 10 करोड़ डीमैट खाते हैं और कुछ निवेशकों के तो एक से अधिक भी खाते हो सकते हैं। इसके अलावा विदेशी निवेशक भी हमारे बाजारों में निवेश करते हैं। तो मोटा मोटी हमारे देश की कुल जनसंख्या का लगभग 5% ही होगा जो लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं। तो क्या हम ये मान लें कि केवल 4 या 5% भारतीय ही राष्ट्रवादी हैं और शेष सभी राष्ट्रवाद से अछूते हैं? हमें यह समझना होगा कि बाजार की संरचना खरीद फरोख्त अर्थात सप्लाई और डिमांड से निर्धारित होती है और मार्केट फोर्सेस ही ये तय करती हैं कि इंडेक्स या इंडिविजुअल स्टॉक्स की क्या उचित कीमत होनी चाहिए। तो आज यही हमारी चर्चा का विषय होगा। सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि लंबी अवधि में मार्केट फोर्सेस कुछ फंडामेंटल आधार पर ही सूचकांकों या इंडिविजुअल स्टॉक्स की वैल्यूएशन करने में सक्षम है और इस आधार के दो प्रमुख स्तंभ हैं ईपीएस अर्निंग पर शेयर अर्थात प्रति शेयर आय तथा पीई प्राइस टू अर्निंग रेशो यानी शेयर मूल्य तथा आय का अनुपात। यदि हम प्रमुख सूचकांक निफ्टी की आज की ईपीएस देखें तो वह लगभग 850 के करीब है। आज निफ्टी का सूचकांक लगभग 17,800 के करीब है, तो इसकी पी रेशो बनेगी लगभग 21। लेकिन बाजार आज के पी रेशो को आधार नहीं मानता, परंतु एक वर्ष बाद जो पी रेशो का अनुमान होता है उसे आधार मानकर वैल्यूएशन तय करता है। हमें इसे फॉरवर्ड पीई के नाम से हम जानते हैं। यदि बाजारों को अनुमान है कि आने वाले समय में निफ्टी की ईपीएस बढ़ेगी तो फॉरवर्ड पीई नीचे आने की संभावना बनती है। आने वाले वर्ष में निफ्टी के ईपीएस अनुमानों में काफी बड़ा मतभेद है। बुल्स अर्थात जो तेजी में रहते हैं उनका मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी जो ईपीएस को ऊपर लेकर के जाएगी और बियर्स अर्थात मंदड़ियों का ऐसा मानना है कि ग्लोबल रिसेशन के कारण यह ईपीएस नीचे आने की संभावना अधिक है। मेरा ऐसा मानना है कि ये दोनों ही व्यूज कुछ हद तक सही हैं, क्योंकि मध्यम अवधि में ग्लोबल रिसेशन बाजारों पर हावी हो सकती है और अगले 6 महीने के नजरिए से यदि हम बाजारों को देखें तो ईपीएस में कटौती होना स्वाभाविक है। परंतु यदि हम लंबी अवधि अर्थात 1 से 3 वर्ष का अनुमान लगाएं तो ईपीएस में बढ़ोतरी लौटनी चाहिए। तो निवेशक क्या करें? इसी तर्क के आधार पर मेरा ऐसा मानना है कि वर्ष 2023 में हम बाजारों को दोनों ओर बड़े मूव्स करते हुए देख सकेंगे। यदि हम निफ्टी का पिछले 52 हफ्तों का मूव देखें तो लगभग 15,200 से 18,800 के बीच निफ्टी झूलता रहा है और बजट से पहले से लेकर अब तक हमने बाजार को 17,500 से 18,200 के बीच झूलते हुए देखा है। वर्ष 2023 में ऐसा लगता है कि बाजार ये दोनों छोरों को छूने का प्रयास करेगा, यानी नीचे 16,000 से नीचे भी जा सकता है और ऊपर फिर हम 19,000 की जर्नी भी देख सकते हैं। लेकिन पहले क्या होगा? इमीडिएट फ्यूचर की अगर बात करें तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में लगभग 8 से 10 दिन पहले आशा जताई थी कि एक पोस्ट बजट रैली बाजारों में आनी चाहिए, तो अभी बाजार लगभग उसी रेंज में है और लगता है कि इस सप्ताह या आने वाले सप्ताह में हम जो मैंने आकलन किया था 18,200 से 18,300 की ओर बाजार जा सकता है। लेकिन 18,200 के ऊपर मुझे बाजार टिकता हुआ नहीं दिखता। तो निवेशकों के लिए यही राय होगी कि यदि आप लंबी अवधि में
निवेश कर रहे हैं, लंबी अवधि के लिए कर रहे हैं, तो बाजारों में बने रहें। और यदि आपका मध्यम अवधि का विचार है तो प्रॉफिट बुकिंग करना ही श्रेयकर होगा। तो आने वाले समय में जब भी बाजार 18,000 या उससे ऊपर जाते हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कीजिए और इंतजार कीजिए जब बाजार नीचे आए तो उस पर निवेश करें। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए राय ये होगी कि वो 25% अपनी पूंजी का अभी लगा सकते हैं। 1,000 पॉइंट बाजार गिरे तो बाकी 25% और फिर जैसे जैसे बाजार गिरे तो बैलेंस अमाउंट लगा सकते हैं। तो ये तो था बाजारों का आज का आकलन। लेकिन यदि हम ब्रॉडर बाजार की दिशा देखें तो अभी तक मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स ने कोई विशेष प्रदर्शन नहीं दिखाया है। तो आने वाले समय के लिए इंडेक्स पर ज्यादा केंद्रित अपना ध्यान न करें, अपितु जो बजट में जिन स्टॉक्स को एडवांटेज मिला है उन स्टॉक्स में लंबी अवधि के लिए निवेश करें। छोटे मझोले स्टॉक्स जो आपको आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन जियोपॉलिटिकल जो हमें एक्टिविटीज देखने को मिल रही हैं तो हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में बाजार में उथल पुथल देखी जाएगी और बाजारों में एक अच्छा खासा करेक्शन आ सकता है। तो लंबे निवेश के लिए उस करेक्शन का इंतजार करें। अंत में एक निवेदन, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और यदि ये अंक अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, अगले अंक में जल्द मिलते हैं।